खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 49 और ये टास्क है टोटली बूटस्ट्रैप के बारे में। आप इसको कह सकते हैं कि ये बूटस्ट्रैप का क्रैश कोर्स होगा। बूटस्ट्रैप का ये 101 है और आज जब हम बात कर रहे हैं 12 जनवरी को, तो बूटस्ट्रैप का 4.2 वर्जन मार्केट में आ चुका है और ये स्टेबल रिलीज है। इससे पहले वाली जो इंट्रो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 4.1.3 का कहा था, लेकिन 28 दिसंबर 2018 के बाद यानी अभी रिसेंटली 4.2 जो है ये शुरू हो चुका है। तो हम बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो बूटस्ट्रैप का है इसको डाउनलोड करेंगे। साथ ही आप तक आपने नोटपैड प्लस प्लस में काम किया था, अब आप उस काबिल हो गए हैं, उस स्टेज पे आ गए हैं कि आपको एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाए। तो आज से हम इंशाल्लाह ताला विजुअल कोड स्टूडियो जो है उसको डाउनलोड करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। उसका एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, बहुत सारे उसके अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। आप अभी चूंकि टाइप करने की पोजीशन में आ गए हैं, आपको बेसिक HTML CSS के टैग टाइप करना जो है वो आगे है, लिहाजा अब आप सीनियर डेवलपर की तरफ थोड़ा आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपने getbootstrap.com जो है इसके ऊपर आप आएंगे, ये इनका लोगो है और ये आपको 2 बटन नजर आएंगे। सबसे पहले इसके बारे में एक आपको कंफ्यूजन जो आ सकती है, जो मुझे भी शुरू में आई थी, बस का होता क्या है कि हम बूटस्ट्रैप के हवाले से कोई बात जब सर्च करते हैं तो वो पुरानी ऑप्टिमाइज हुई होती है, बहुत सारे लिंक्स हो सकता है आपको 3 पॉइंट समथिंग या 4.1.3 की कोई बात जो है वो आपको नजर आ जाए किसी वेबसाइट के ऊपर, और आप जब उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आएंगे तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पुराने बूटस्ट्रैप की आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो फिर क्या उसमें प्रॉब्लम आता है कि चूंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है बूटस्ट्रैप ये अपडेट हो चुका है, लिहाजा आप पुरानी चीज के मुताबिक उसके ऊपर काम करेंगे तो वो उसके अंदर थोड़ा सा बग आ जाएगा। तो इसलिए आपने जब भी बूटस्ट्रैप के ऊपर कोई काम करना है और अभी आप चूंकि नया काम सीख रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो फिर आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट getbootstrap.com, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, यहाँ आपने आना है और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसके बारे में, जैसे ये आपको मैं क्यों आदत डालना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हमारा फेस है वर्डप्रेस के हवाले से उसका भी कोडेक्स बना हुआ है। कोडेक्स का मतलब ये होता है कि ऑफिशियल एक गाइड बुक होती है, जैसे आप वॉशिंग मशीन लेके आते हैं या कंप्यूटर लेते हैं या कोई भी मोबाइल, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे उसके साथ बुकलेट्स होते हैं, हाउ टू यूज, यानी उसका अगर ट्रबल शूट करना है तो कैसे करेंगे, इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, फिर उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं। तो बूटस्ट्रैप के साथ भी डॉक्यूमेंटेशन आती है, हर थीम और हर प्लगइन के साथ ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन होती है। जब कल को आपने इंशाल्लाह ताला थीम डेवलपर और प्लगइन डेवलपर बन के आपने ये सेल करने हैं तो आपको भी डॉक्यूमेंटेशन जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, इसके बारे में जितनी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो सारी इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल्स के साथ कोड कर दी हैं। तो बार बार आपको इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, इसलिए कि ये ऑफिशियल है और इसमें कोई ममानियत नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। दुनिया का कोई भी प्रोग्रामर या डेवलपर, सीनियर से सीनियर भी, किसी भी कोड को रट्टा नहीं लगाता। आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता हो कि आपने कोई चीज कहाँ से किस तरीके से लेनी है, वहां पे जाएं, कॉपी करें, पेस्ट करें और अपनी मर्जी के मुताबिक उसको कस्टमाइज कर दें। यस, अगर आप उस पोजीशन में चले जाते हैं, और अल्लाह करे आप जरूर पहुंचे कि आप अपनी कोई चीज बनाते हैं और जिस तरह आज हम बूटस्ट्रैप की बात कर रहे हैं, आपकी बनाई हुई चीज का भी कोई जिक्र करेगा, लेकिन इसके लिए एक खास स्टेज चाहिए होती है। अभी हम जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं हम इस तरीके से लर्न कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे मेरे जैसे ही बनते हैं जिन्होंने ये काम किया। बूटस्ट्रैप जो है ये ट्विटर ने शुरू किया था और इसका आप ये समझ लें कि ये अगर आप इसके ऊपर हवर करें तो द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड JS लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, उर्फे आम में इसको कह लें कि ये आपका HTML का एक फ्रेमवर्क है।
आपको याद होगा मैंने जावास्क्रिप्ट के टास्क में एक आपके साथ डिस्कशन की थी कि लाइब्रेरी में और फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क होता है। फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि ये आपका बेयर बोन स्ट्रक्चर आपको दे देते हैं। अब इसके ऊपर रहते हुए आप अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब इससे पहले आपने जो कि HTML, CSS वगैरह आप सीख चुके हैं, लिहाजा अब आपके लिए कस्टमाइजेशन करना बहुत आसान होगा। वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में हज़ारों थीम बने हुए हैं, थीम फॉरेस्ट के ऊपर हज़ारों थीम हैं जो बूटस्ट्रैप की मदद से बनाए गए हैं। और ये चूंकि ओपन सोर्स है, फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका CDN का लिंक यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, ये अब इन्होंने इजाफा कर दिया, पहले एक ही होता था, लेकिन अब उसके अंदर जावास्क्रिप्ट, popper.js और jQuery ये उसकी डिपेंडेंसी है। यानी आप अगर ये तीनों फाइलें डाउनलोड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू आ जाएगा। तो एक आपको चाहिए स्टाइल शीट के हवाले से, जो इन्होंने मिनीफाइड वर्जन जो है वो दे दिया, या आप इस तरीके से इसको यूज करेंगे या आप इसको अपने फोल्डर में डाउनलोड करेंगे और मैनुअली आप इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड के ऊपर, जो कि अभी हम इसको शुरू करने लगे हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया और ये बेसिकली गेट स्टार्टेड के ऊपर आप क्लिक करें या डॉक्यूमेंटेशन पे, आप एक ही जगह पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि आप इसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये CSS का लिंक है, हमने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है और हम इसको पेस्ट कर देंगे। फिर ये जावास्क्रिप्ट के 3 लिंक है और ये तीनों आप देंगे बॉडी का टैग खत्म होने से पहले। उसके बाद इन्होंने स्टार्टर टेम्पलेट भी दे दिया, ओपन सोर्स है, सिंपली आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसको अपने पेज के अंदर पेस्ट कर देना है, बूम, आपका पेज है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे विजुअल कोड स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, ओपन सोर्स है, फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब उसका सबसे बड़ा जो फायदा है एमेट का, एमेट आपका एक ऐप थी, एक डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर आप समझ लें उस चीज को, जो आपको शॉर्ट हैंड देता है कि आप सिर्फ कोई कीबोर्ड प्रेस करेंगे और आपका कोड जो है वो तेजी के साथ वहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे पास सबलाइम है या दीगर हमारे पास जो नोटपैड के एडिटर वगैरह हैं, उसमें हमें एज प्लगइन या एड ऑन इसको यूज करना पड़ता है। लेकिन विजुअल कोड के अंदर ये पहले से मौजूद है एमेट। अगर आप यहाँ पे सर्च करें एमेट, तो ये उनकी emet.io एक वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर लेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आपने अक्सर जब ट्यूटोरियल सुने होंगे यूट्यूब के ऊपर या कहीं वैसे भी, तो आपने देखा होगा कि वो सिर्फ डॉट डालते हैं और आगे नाम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिव जो है वो बन जाती है। शुरू में मैंने जानबूझ के आपको इससे दूर रखा, क्योंकि जब इंसान लर्न कर रहा होता है ना तो फिर उसको कलम चलानी पड़ती है, आपको लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट खुद लिखने आने चाहिए। यहाँ से आप इसका डेमो वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप इसको मैनुअली इंस्टॉल करना चाहें। लेकिन विजुअल कोड के अंदर ये मौजूद है, सेम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मौजूद है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सर्च करें एमेट चीट शीट के नाम से, चीट शीट एक बड़ा अच्छा लफ्ज होता है। चीट शीट का मतलब यह है कि लोगों ने PDF की फाइलें बना के सारा कोड एक ही जगह पे दे दिया होता है और आप एज रेफरेंस उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये चीट शीट यानी कौन सा कोड आप लिखेंगे तो उसके साथ क्या रिजल्ट नजर आएगा। सिंपल यहाँ पे जैसे फर्ज कर लें ये इतना लंबा चौड़ा कोड आपको नजर आ रहा है, और अगर आप UL और उसके बाद ये जो एंगुलर ब्रैकेट है ग्रेटर देन का साइन ये देंगे, LI देंगे और एस्टरिस्क दे के आप इसको 5 कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक UL बनाएगा, उसके अंदर 5 LI जो है वो क्रिएट कर देगा। तो सिर्फ ये 3 लफ्ज आपने लिखने हैं, बूम, टैब की को प्रेस करेंगे और ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये विजुअल कोड के अंदर पहले से मौजूद है। तो विजुअल कोड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे विजुअल कोड स्टूडियो, इतना लिख के आपने सर्च करना है। ये पहला लिंक जो होगा माइक्रोसॉफ्ट का code.visualstudio.com, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ से डायरेक्ट भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने ख्याल रखना है कि आपके पास विंडोज या मैक या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है इसको आप यूज कर सकते हैं। लिनक्स के लिए है, विंडोज के लिए है और ये मैकिंटॉश के लिए है। ये स्टेबल रिलीज है, इसको आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद ये पाथ मांगेगा, मेरे पास चूंकि ये पहले से मौजूद है लिहाजा मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा, लेकिन आप कर लें। तकरीबन 40-45 MB का ये एक फाइल है, सॉफ्टवेयर है, इसको हमने रन करना है। तो साथ ही आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें, मिशन बूटस्ट्रैप 2019, चूंकि ये एक ही टास्क होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम jQuery का भी एक क्रैश कोर्स करेंगे ताकि सारी चीजें आपकी जो है उसके अंदर क्लियर हो जाए और jQuery में आप देख के हंसेंगे और कहेंगे कि सर ये चीजें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अक्सर जिंदगी में देखी होंगी, थीम्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, और jQuery के क्रैश कोर्स में आपको समझ आ जाएगी कि दरअसल गेम क्या करते हैं सारे डेवलपर्स। बहुत आसान है।
अब यहाँ से ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया, मिशन बूटस्ट्रैप 2019 अपनी डी ड्राइव के अंदर। यहाँ मेरे पास ये पड़ा हुआ है विजुअल कोड भी, और बूटस्ट्रैप जो है ये भी मैंने डाउनलोड कर लिया। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आता है। नोटपैड++ से अब हम आगे निकल रहे हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, या आप इसको सिंपली रन करना चाहें आप इसको रन कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे विजुअल कोड स्टूडियो को। ये आपका मैसेज आया, यहाँ से हम इसको करेंगे यस, और उसके बाद ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे ये मुझे मैसेज दे रहा है कि यूजर इंस्टॉलर इज नॉट मेंट टू बी रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। चूंकि इसके अंदर मेरे एक 2 और अकाउंट बने हुए हैं, एडमिन अकाउंट भी है, मैं इसको कहता हूँ भैया आप ओके कर दें, और ये सॉफ्टवेयर जो है ये रन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। चूंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी तरफ से लिहाजा हम एक्सेप्ट करते हैं। आप इसको पढ़ना चाहें, तकरीबन सब के अंदर एक जैसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट किया। ये पाथ मांग रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इसका कोई पाथ देंगे, नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद विजुअल कोड स्टूडियो जो है ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ से आपने नेक्स्ट नहीं करना। ये कुछ चीजें आपकी पहले से चेक हैं और कुछ अनचेक हैं। ये जो आपका ऐड ओपन विद कोड एक्शन, ये आपने जरूर चेक करना है। और उसके बाद है ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर। चूंकि जब ये आपके दोनों चेक होंगे तो फिर आप किसी भी फोल्डर को इसके अंदर ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को इजीली। तो ये दोनों आप कम से कम जरूर चेक करेंगे, तीसरे को करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट और इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। अगर आप नोटपैड++ को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस का मसला है, वरना रहने दें। मेरे पास तकरीबन 5-7 एडिटर जो है वो मौजूद हैं। अब इस स्टेज से हम विजुअल कोड स्टूडियो की मदद से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मजीद एडवांस जब हमारी प्रोग्रामिंग शुरू होगी तो हो सकता है हमारा IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाए। लेकिन फिलहाल विजुअल कोड स्टूडियो, चूंकि इसके अंदर आप एमिट जो है वो पहले से इंस्टॉल है, यहाँ से लॉन्च विजुअल कोड स्टूडियो हम कहते हैं जी ओके। तो इस तरीके से ये आपको विजुअल कोड स्टूडियो जो है वो नजर आएगा। चूंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल था, मैंने इसको अनइंस्टॉल किया ताकि मैं आपको दोबारा से सारा प्रोसेस जो है वो समझा सकूं। अब आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी होती है, क्योंकि जब भी हम कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम अपनी मर्जी से कुछ चीजें जो है वो इंस्टॉल करते हैं। अब इसके अंदर लेफ्ट साइड पे आपको ये आइकन्स जो है नजर आएंगे। आपको हो सकता है कोई और विंडो को मैसेज जो है नजर आए, तो सिंपल यहाँ पे ये फाइल है, इसमें हम न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू विंडो ओपन फाइल करना चाहते हैं, या आप किसी फोल्डर पे डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी उसको ओपन कर सकते हैं। अब इसका ये जो सबसे पहले है ये एक्सप्लोरर है, कंट्रोल शिफ्ट और ई इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। यहाँ आप कोई नई फाइल बना सकते हैं, नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास है सर्च का, कंट्रोल शिफ्ट एफ, आपने कुछ सर्च करना है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये सोर्स कंट्रोल है, फिर हमारे पास ये डीबग करने के लिए है, और इसी तरीके से ये लेफ्ट साइड पे है एक्सटेंशंस का। ये बड़ा जबरदस्त 1-2 एक्सटेंशन जो है वो भी हम इंशाल्लाह ताला आज इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे जो आपकी पॉपुलर अगर आपने देखनी है तो आप @ करेंगे, पॉपुलर का लफ्ज लिखेंगे तो ये आपको जितनी भी पॉपुलर एक्सटेंशंस हैं विजुअल कोड की वो नजर आ जाएंगी। या आप सिंपली कोई नाम लिख देंगे तो वो आपको सर्च करके दे देगा। सिंपली यहाँ से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, वो इंस्टॉल हो जाएंगी। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। फिर इसका थीम जो है वो कलर वो भी हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें तो लेफ्ट साइड पे ये आपको एक गेयर बना हुआ नजर आता है, कॉग जो है सेटिंग्स का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कमांड पैलेट है, सेटिंग्स है। सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले ये आपको पेज नजर आता है, हो सकता है जब आपके सामने खुला हो तो ये सेटिंग्स का पेज है वो आपको नजर आए। अब अगर आपको ये नजर आएगा तो आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है ओपन सेटिंग्स। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेटिंग्स हो जाएंगी। ये लेफ्ट साइड पे वो है जो विजुअल कोड की अपनी रीड ओनली फाइल्स हैं। यहाँ से आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे ऑन करना चाहूंगा तो वो मुझे मैसेज देगा कि कैन नॉट एडिट इन रीड ओनली एडिटर। ये राइट साइड पे देखें, चूंकि मैंने जब पहले इंस्टॉल किया था तो मैंने कुछ चीजें इसकी जो है वो चेंज कर ली थी। जैसे एडिटर फॉन्ट साइज है, अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहें तो सिंपल लिखेंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज, ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए वीडियो के अंदर। तो ये फॉन्ट साइज है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से आपने सिंपली उसको कॉपी करना है, कंट्रोल-C करना है, और उसके बाद आप इसको ले जाएंगे यहाँ पे राइट साइड पे पेस्ट करेंगे, और जो भी चीजें आप करना चाहते हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्ज कर लें, अगर आप कोई थीम का लफ्ज लिखेंगे तो थीम जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा कि कौन सा थीम यहाँ पे मौजूद है। बहुत सारे थीम है, आप अपनी मर्जी से थीम जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको
सर्च भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सेटिंग्स मौजूद हैं। आप एडिटर फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपको एडिटर फॉन्ट साइज जो है वो नजर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे आके आप इसको सर्च करें। फर्ज कर लें अगर मैं एडिटर फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड करना चाहता हूँ, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दूंगा और यहाँ पे लेट्स से कि मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। लेकिन इसकी मुझे चूंकि फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद नीचे आप आके देखें, अगर आप माउस व्हील जूम करना चाहते हैं ट्रू, तो यहाँ से फॉल्स लिखा हुआ है। मैं इसको चाहता हूँ कि मुझे बाज़ का माउस के साथ भी जूम करना पड़ता है, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कंट्रोल वी और इस फॉल्स की जगह पे मैं कर देता हूँ ट्रू। अब जब ट्रू करूंगा तो इसका मतलब ये है कि अब इसको मैं इजीली जूम कर सकता हूँ। इस तरीके से ऊपर या नीचे मैं करना चाहूँ तो मैं इसको अपनी मर्जी से भी कर सकता हूँ और फिर मुझे फॉन्ट साइज देने की भी खास जरूरत नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना इसको मैं जूम कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि आप राइट साइड पे ये आपका समझ लें, ये आपका कस्टम CSS है और ये आपका पेरेंट थीम है। यहाँ से हमने इसको क्लोज किया। अब इसके साथ राइट साइड पे है ओपन सेटिंग्स UI है। आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं एडिटर को तो ये स्प्लिट हो जाएगा। इसी तरीके से इन तीन के ऊपर आप करेंगे तो आप इनको क्लोज कर सकते हैं, क्लोज ऑल करेंगे सब कुछ क्लोज हो जाएगा। अब जब ये आपके पास होगी, ये तैयारी बेसिक है। उसके बाद आपने इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि जो कुछ आप यहाँ पे टाइप करेंगे फौरी तौर पर आपको वो लाइव सर्वर में भी नजर आ जाएगा। ये आपको ब्रैकेट्स के अंदर भी नजर आता है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो उसके लिए यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपने देखा आइकन्स भी नजर आना शुरू हो गए। यहाँ पे आपने लिखना है लाइव सर्वर। एमड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो इसके अंदर पहले से मौजूद है। वो क्या करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो लाइव सर्वर आपका सबसे पहले है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे इसके बारे में तमाम इंस्ट्रक्शंस, इसकी डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से ये आपको नजर आएगा। लेफ्ट साइड पे आपका कोड है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड पे हमारा कोड था, राइट साइड पे हम इसको रिफ्रेश करते थे। यहाँ सिंपल आपने कोड लिखना है, कंट्रोल S करेंगे और ये आपको चेंजेस जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्लिक करना है। ये रेडफिक डे की तरफ से है, जबरदस्त 5 स्टार फीडबैक है, इसकी हमें बड़ी जरूरत पड़ती है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, बूम ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो ये इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आप रीलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रीलोड हो जाएगा, यानी विजुअल कोड स्टूडियो को आपने दोबारा से रीलोड कर दिया है। अब इसी तरीके से अगर आप इसका ये ब्यूटीफाई करेंगे, ब्यूटीफाई का बड़ा जबरदस्त फायदा है कि हम कोड लिखते हुए बाज़ का टैब का मसला होता है, लेकिन विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर मेरा तजुर्बा यह है कि ये खुद ही उसकी सेटिंग करना शुरू कर देता है कि पेरेंट डिव कहाँ पे आए, फिर उसके अंदर जो डिसेंडेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं उनको ये सेट करना शुरू कर देता है। लेकिन ब्यूटीफाई भी आप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कोड ब्यूटीफाई हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें ज्यादा लोड जो है इसके ऊपर ना आए। यहाँ से आपने वापस किया। अगर आप कोई फोल्डर ओपन करना चाहते हैं, हमने चूंकि एक फोल्डर क्रिएट किया था, यहाँ से इसको करेंगे Ctrl+K या Ctrl+O, तो ये आपका ओपन फोल्डर का पाथ जो है वो मांगेगा। तो ये फोल्डर हमने क्रिएट किया था मिशन बूटस्ट्रैप 2019। इसके ऊपर वंस क्लिक किया, सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। अब आपके विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर ये फोल्डर जो है वो मौजूद होगा। अब इस तरीके से ये आपको फोल्डर के अंदर तीनों फाइलें नजर आएंगी जो यहाँ पे आप देखते हैं इस फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, नई फाइल जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, विजुअल कोड स्टूडियो में आए, जो यहाँ पर हवर करेंगे तो आप यहाँ पे देखें न्यू फाइल लिखा हुआ है, न्यू फोल्डर। आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं। कोलैप्स करेंगे तो जितनी भी चीजें होंगी वो कोलैप्स हो जाएंगी। आप फर्ज कर लें यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इससे आप न्यू फाइल, न्यू फोल्डर वगैरह कर सकते हैं। अब चूंकि आपने लाइव सर्वर भी एक इसके साथ जोड़ दिया है, वो हम देखेंगे वो किस तरीके से काम करता है। ये वेलकम है, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है न्यू फाइल, और यहाँ पे हम इस न्यू फाइल का नाम देंगे, लेट्स से कि हमने लिखा index.html, और उसके बाद आप एंटर की प्रेस कर देंगे। अब ये आपकी ब्लैंक फाइल जो है वो ओपन होगी विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर। अब ये जो एमिट जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, एमिट क्या करता है, आपने सिंपली, आपको पता है कि हम पहले शुरू में सारा कुछ टाइप करते थे, यहाँ पे आप सिंपल ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे और आप ये देखेंगे कि ये आपको एमिट जो है वो एब्रीवेशन के तौर पर आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद सिंपल आप टैब की को प्रेस करेंगे, बूम, ये आपका सिर्फ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और टैब की को प्रेस करने से ये सारा जो डॉक टाइप था डिक्लेरेशन, ये डमी डाटा जो है वो आपका डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब आप इसका टाइटल बदली करना चाहते हैं, आप इसका टाइटल बदली कर सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप क्रैश कोर्स 2019, और ये हमने किया, और इसको हम करते हैं Ctrl+S, चूंकि ऑलरेडी ये हमारे फोल्डर में मौजूद है। फोल्डर में आके हम देखेंगे तो ये नई फाइल जो है वो आपके सामने मौजूद होगी index.html।
अब हमने चूंकि इसके साथ सर्वर भी बनाया था, राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद लाइव सर्वर, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt+L या Alt+O, आप इसको करेंगे तो ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगी। जो ही हम इसको क्लिक करेंगे, अभी चूंकि इसके अंदर और कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे 127.0.0.1, ये जो 1 to 7 है ये लोकल होस्ट के लिए होता है। और आगे हमारी फाइल है index.html और इसकी पोर्ट यूज होती है 5500। इसी तरीके से आप इसको फर्ज कर लें, विजुअल कोड को मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक करता हूँ और इस जगह पे मैं इसको जोड़ लेता हूँ। अब यहाँ से फर्ज कर लें आप इसको स्मॉल करना चाहते हैं, आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। फर्ज कर लें आपने यहाँ पे हेडिंग टैग देना है, तो पहले हम क्या करते थे, हम इस तरीके से शुरू करते थे, H1 किया, ये सारा काम हमको करना पड़ता था। लेकिन एमएड की सहूलत क्या है कि आप यहाँ पे फर्ज कर लें सिर्फ H1 लिखते हैं और आप टैब की को प्रेस करेंगे तो पूरा हेडिंग टैग जो है वो आपका यहाँ पे मौजूद होगा। यहाँ पे फर्ज कर लें आपने H1 दिया और उसके बाद आप स्टाइल देते हैं एस्टरिस्क और उसके बाद 5 करते हैं, तो क्या होगा कि आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हेडिंग टैग को। जो ही आप टैब की प्रेस करेंगे अब आपके पास 5 हेडिंग टैग जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से आपने कोई डिव बनानी है तो डिव के लिए या तो आप डिव का लफ्ज लिखेंगे डिव, तो इस तरीके से भी ये बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त सहूलत है, आपने फर्ज कर लें सिर्फ यहाँ पे दिया फुल स्टॉप, ये क्लास है और क्लास हम बनाना चाहते हैं स्पार्टन्स मेन, और उसके बाद आप जो ही टैब की को प्रेस करेंगे तो ये डिव क्लास स्पार्टन्स मेन जो है ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे उन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है कि आप UL बनाना चाहते हैं, उसके अंदर आप LI करना चाहते हैं, तो ये आपका ग्रेटर देन का साइन आएगा। LI बनाया और LI जो है वो आप लेट से के 10 बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप टैब की को प्रेस करेंगे तो एकदम ये सारी की सारी फाइलें जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएंगी। HTML का सारा सिंटेक्स जो है वो आ जाएगा। अब इस चीट शीट के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे ये सिब लिंक्स का है, प्लस का निशान उन्होंने दिया, इसको हम Ctrl+C करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे अगर मैं Ctrl+V करता हूँ, अब यहाँ पे जो ही आपने पेस्ट किया, अगर मैं टैब की को प्रेस करूंगा तो आप देखें उसने डिव क्रिएट की, पैराग्राफ टैग दिया और ब्लॉक कोट दे दिया जो यहाँ पे सिबलिंग के हवाले से था। इसी तरीके से अगर आप ये देना चाहते हैं Ctrl+C करेंगे आप यहाँ से, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जुबानी भी याद हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें जो आप जल्दी बना सकते हैं। Ctrl+V करेंगे और टैब की को प्रेस करेंगे तो ये आगे चली जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप एक दफा वापस जाएं, हमें पता है कि आखिर में Q है, Q लिखेंगे, टैब की को प्रेस करेंगे, अब आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा विजुअल कोड स्टूडियो में एमएड की मदद से। ये बहुत हैंडी है, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप यानी कोड लिखते हुए सिर्फ आपने कोई खास लफ्ज लिखना है, सारी चीजें जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। यानी टेबल के लिए जो ही आप TA करेंगे और आप टैब की को प्रेस कर देंगे तो टेबल जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर आप कोई चीज वैसे भी लिख रहे हैं कोड, तो आप सिर्फ एक ब्रैकेट देंगे तो वो बात कंप्लीट कर देगा। इसी तरीके से आप करली ब्रेस एक देंगे तो वो बात कंप्लीट कर देगा, यानी कि आपकी स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। तो बाकी चीजें आप यहाँ पे अपने टाइम पे पढ़िएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त इसके अंदर ये इन्होंने शॉर्ट कोड जो है वो दिए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लाइव सर्वर के साथ क्या होता है। लेट्स से कि हमने यहाँ पे H1 दिया, टैब की को प्रेस कर दिया, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। और यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब क्रैश कोर्स फॉर स्पार्टन्स, ये आपने लिखा। और यहाँ पे सिंपल आपने Ctrl+S करना है। जो ही आप Ctrl+S करेंगे यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लाइव सर्वर के साथ आपका मौजूद है। अगर आप इस लाइव सर्वर को रोकना चाहें, यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा है पोर्ट 5500, और यहाँ पे लाइन वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस लाइन पे जाना चाहें, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ तो आप इस पे जा सकते हैं। बाकी आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो जो ये कोड आपका लंबा होता जाएगा, ये साथ एक बनती जाएगी साइड बार सी। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वापस ये उसी जगह पे चला जाएगा, जैसे गो टू टॉप हम करते हैं। और यहाँ पे अगर आप सर्वर को क्लोज करना चाहें, लेफ्ट क्लिक करेंगे, सर्वर जो है वो क्लोज हो जाएगा। दोबारा से आपने इसको ऑन करना है, आप यहाँ पे इसको ऊपर क्लिक कर देंगे गो लाइव, ये आपका सर्वर दोबारा से ऑन हो जाएगा। यानी अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको वहां पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको ये इंस्टॉल करने में या समझने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे Ctrl+S करें और यहाँ पे आपने कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है, इस पे क्लिक करेंगे, नया फोल्डर उसका नाम दे देंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये रिफ्रेश हो जाएगा।
आप फर्ज कर लें इसका कोई थीम आप चेंज करना चाहते हैं, ये लास्ट वाला आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सिंपल लिखें थीम या एट पॉपुलर करके आप सर्च करेंगे तो जितनी भी एक्सटेंशंस पॉपुलर होंगी वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। इसको आप थोड़ा सा राइट साइड पे भी ले जा सकते हैं ताकि आप इसको देख सकें। 1mm थीम्स है, ब्यूटीफुल वर्क बेंच कलर्स फॉर द पॉपुलर सिंटैक्स थीम्स। इसको आप इंस्टॉल करना चाहें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स से कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको मजीद हम एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। अब आपका ये थीम जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये दो एक्सटेंशंस वो हैं जो आपने इंस्टॉल किए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल्ड। एमएट जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर एनेबल है। तो इस कॉक के ऊपर सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सेम यही चीज है, किसी भी एक्सटेंशन के साथ उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। इन तीन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी अपडेट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, सेम जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। और ये बड़ा जबरदस्त है। इसी तरीके से फर्ज कर लें आप इसको क्लोज कर देंगे, किसी भी टाइम में इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगी। फिर क्लोज किया, इसको ओपन करके देखना चाहते हैं, इसको क्लोज करें, ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद होंगी। तो अभी तक आपका ये जो थीम है ये विजुअल कोड स्टूडियो का अपना डिफॉल्ट थीम है। ये जो हमने 1mm थीम किया था इसको अगर हम देखना चाहें तो इस सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां से आप जाएंगे कलर थीम के ऊपर। कलर थीम पे क्लिक किया तो आपने देखा ये चेक है डार्क विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में भी एक आपका लाइट होता है। फर्ज कर लें अगर आप इसका क्वाइट लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से खुश हैं आप इसको रख सकते हैं। अगर आप दोबारा कलर थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका आप लाइट डिफॉल्ट पे जाना चाहेंगे, ये इस तरह कोड नजर आना शुरू हो जाएगा। हमने जो 1mm किया है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और 1mm में ड्रैकोला जो है इसको देखना चाहें या डार्क के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये नजर आना शुरू हो जाएगा। दोबारा क्लिक किया, यानी जिस पे आपकी आंखें जो है वो मुतमईन होती हैं। ड्रैकोला के ऊपर क्लिक किया तो ये नजर आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में ये ड्रैकोला वाला जो है वो ठीक है। इसके अंदर ये पिंक और ग्रीन और ये येलोइश है वो नजर आती हैं चीजें, तो आई लव इट। आपकी अपनी चॉइस है, ये पर्सनल प्रेफरेंस होता है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल गायब करना चाहें आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये साइड बार जो है वो आपकी गायब हो जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक किया ये गायब होगी, दोबारा क्लिक करेंगे ये वापस आ जाएगी। फिर क्लिक किया, यानी जब आपको स्पेस चाहिए तो आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं या यहाँ से आप इसको पकड़ के इस तरीके से लेफ्ट या राइट चाहे वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अभी चूंकि हमको चाहिए राइट साइड पे भी चीजें, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया था। आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रैप होना शुरू हो जाएगा कोड। तो विजुअल कोड स्टूडियो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं बूट स्ट्रैप की तरफ। तो बूट स्ट्रैप आपने यहाँ से क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है 4.2 वर्जन। अगर हम इसको डाउनलोड नहीं करते तो पहले आपने तरीका वो देखना है कि अगर हम अपने फोल्डर में डाउनलोड न करें प्रोजेक्ट में, हम बराह रास्त CDN का लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी का लफ्ज, Ctrl+C किया, ये यहाँ से कॉपी कर लिया आपने और इसको हमने देना है हेड के अंदर। ये हमारे पास हेड मौजूद है, टाइटल, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे Ctrl+V। तो ये आपका स्टाइल शीट CDN से जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है ऑनलाइन, वहां से ये आपका लिंक पेस्ट हो जाएगा। फिर आपको ये जावास्क्रिप्ट भी चाहिए, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और बॉडी के टैग के थोड़ा सा पहले इसको हम Ctrl+V कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब आपका बूटस्ट्रैप जो है वो इसके अंदर मौजूद है। यहाँ से हम इसको Ctrl+S करते हैं और अभी हमारी चेंजेस जो है वो नजर नहीं आई क्योंकि हमारा सर्वर जो है वो ऑफलाइन है। हम इसको करेंगे गो लाइव और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा इसके ऊपर Ctrl+S करेंगे। अब आपने देखा थोड़ी इसकी सिचुएशन चेंज हो गई, यानी अगर मैं इसका स्टाइल शीट जो है इसको कमेंट आउट कर दूं, इसके अंदर कमेंट करने का बड़ा जबरदस्त तरीका है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करके ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये आप करेंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगी सारी चीजें जो है। अब इसके बाद आप Ctrl+S करेंगे तो ये वो है जो आपको नजर आता है HTML का नॉर्मल डिफॉल्ट बिहेवियर ब्राउजर के अंदर। लेकिन अगर आप दोबारा से यहाँ पे Ctrl// कर देंगे, सिलेक्ट भी मैंने नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको यहाँ पे पॉइंट किया और Ctrl// करूंगा, कमेंट आउट हो जाएगा। Ctrl// करूंगा, अनकमेंट हो जाएगा। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब ये बूटस्ट्रैप की जो टाइपोग्राफी है उसमें ये नजर आना शुरू हो गया। आपने देखा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे गया हुआ है और ऊपर से भी इसकी स्पेस नहीं है, लेकिन बूटस्ट्रैप हमारे पास ये मौजूद है। अब बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट भी नीचे मौजूद है, CSS भी आ गई। अब फर्ज कर ले ये जो हेडिंग टैग है इसको आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन आ जाए, तो इसके लिए आप एक सादा सा फलसफा समझिए कि बूटस्ट्रैप करता क्या है। बूटस्ट्रैप के अंदर होता है CRC,
ये आपने लफ्ज याद रखने हैं, CRC। इसके अंदर एक होता है कंटेनर, बड़ी चीज होगी, उस कंटेनर के अंदर बनेगी एक रो और उस रो के अंदर होते हैं कॉलम, फिर आगे इसकी नेस्टिंग भी होती है। आप फर्ज कर लें एक कॉलम के अंदर फर्दर कोई चीजें नेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस कॉलम के अंदर अगेन रो बनाएंगे और उस रो के अंदर अगेन आप कॉलम जो है रख सकते हैं। बड़ा जबरदस्त इसका स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। तो अब हमने कंटेनर बनाना है, यहाँ पे हम बॉडी के नीचे क्लिक करेंगे, .d आपने चूंकि कंटेनर बनाना है सिर्फ इतना लिखेंगे कंटेनर और उसके बाद टैब की को प्रेस कर देंगे, बूम, आपकी डिव क्लास कंटेनर के साथ वो बन चुकी है। यहां से हम इसको कट करते हैं और हेडिंग टैग के बाद इसको ले जाएंगे। अभी यहाँ पे आपने देखना, नजर रखनी है, यहां हम करेंगे Ctrl+S। जो ही Ctrl+S किया तो इस कंटेनर का टैग देने से बूटस्ट्रैप की जो पीछे CSS चल रही है उसने इसको ऑटोमेटिकली गटर दे दिया थोड़ा सा, यानी इसका लेफ्ट और राइट साइड पे मार्जिन आ गया। उसके बाद हमारे पास होती है रो हम क्रिएट करेंगे इसी तरीके से .ROW करेंगे और आप इसके अंदर आप कॉलम भी बनाना चाहते हैं। इस जब किसी चीज के अंदर कुछ बनाना हो तो ग्रेटर देन का साइन, यानी इसका चिल्ड्रन जो है, और यहाँ पे हमको डॉट कॉलम चाहिए। कॉलम के लिए COL का लफ्ज जो है वो यूज करते हैं। कितने कॉलम चाहिए, एस्टरिस्क दिया, लेट्स से कि मुझे 4 कॉलम चाहिए, टैब की को प्रेस करूंगा, उसने डिव क्लास रो बनाई और उसके अंदर 4 कॉलम की उसने क्लासें बना दी और डिव टैग जो है इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ इसके अंदर मैं कंटेंट देना चाहता हूँ, मैं इजीली दे सकता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको ये स्पीड अप कर देंगी, थोड़ी सी एफिशिएंसी में इजाफा कर देंगी। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब अगर फर्ज कर लें आप इस तरीके से इसको नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने इसको कमेंट आउट कर दिया और इसी तरीके से ये जो स्क्रिप्ट टैग हैं इन सब को हम सिलेक्ट करते हैं लास्ट तक और इसको भी Ctrl// कर देते हैं और ये कमेंट आउट हो गया। Ctrl+S किया, अगेन नॉर्मल डिफॉल्ट बिहेवियर है। अब आपने इसको करना है डाउनलोड। यहाँ पे वापस आए होम के अंदर और यहाँ से आप क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऊपर। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका है कंपाइल्ड, जो उन्होंने कंपाइल किया हुआ है, और नीचे आपको नजर आती है सोर्स फाइलें जो आप खुद कंपाइल कर सकते हैं। इसकी गेम आपने यूं समझनी है, CSS के अंदर होते हैं प्री प्रोसेसर, जैसे लेस और सास बड़े मशहूर है। लेस था जावास्क्रिप्ट बिल्ड और सास है जो रूबी ऑन रेल्स है, रूबी, उसके ऊपर ये बनाया गया है। तो सास को वर्डप्रेस भी यूज कर रहा है। इसका बड़ा जबरदस्त फायदा है, आपने अक्सर देखी होंगी .SCSS के नाम से फाइलें थीम्स के अंदर। बेसिकली होता क्या है कि ये सारी चीजें बूटस्ट्रैप ने बना के एक SCSS के अंदर शामिल कर दी है। बहुत सारी फाइलें हैं, उनको ये कंपाइल करते हैं। उस कंपाइल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, फ्री भी और पेड भी। जैसे अगर आप यहाँ पे सिंपल लिखें SCSS कंपाइलर्स तो ये आपको पूरी एक लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। अब उसमें आपने फ्री पे जाना है या प्रीमियम पे जाना है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे 10 बेस्ट टूल्स टू कंपाइल सास, ये ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आपके पास डेस्कटॉप में ये चीजें मौजूद हो। जैसे यहाँ पे है कोड किट है, कोआला है, ये बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होती है। स्काउट ऐप है, आप किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे, लेट्स से कि कोआला के ऊपर आपने किया, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। अब इसमें होता क्या है, आपने कोड लिखना है SCSS के अंदर और उसके अंदर आप वेरिएबल्स बनाएंगे। उसका फायदा क्या होगा कि आपने देखा होगा बूटस्ट्रैप के ऊपर बनी हुई सारी साइटें तकरीबन एक जैसी नजर आती है। चूंकि कस्टमाइज करना नहीं आता आमतौर पर लोगों को, वो कहते हैं यार हमने CSS तो दिया लेकिन चेंजेस नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि इसको आपको कंपाइल करना पड़ेगा। इसकी पेरेंट फाइल होती है SCSS के अंदर, फिर आप इसको कंपाइल करके CSS में करते हैं। चूंकि ब्राउजर में आपको चाहिए CSS, तो SCS को कंपाइल करने के लिए लेट्स से कि अगर हमें कोआला चाहिए, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। जब भी हम कोई SCS बनाएंगे यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे और उसको CSS के अंदर हम ले जाएंगे। इसको हमने सेव कर लिया। अब ये आपका एक और सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आप थोड़े से मैच्योर डेवलपर जो है वो होने लगे हैं, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उस तरफ लेके चल रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे जब हम पहुंचेंगे, अभी मैंने जानबूझ के आपको कोड पेन से और गिट से दूर रखा है। गिट हब के लिए और कोड पेन के लिए और इस तरह की दीगर एक दो चीजों के लिए हम इंशाल्लाह ताला वर्डप्रेस की स्टेज में वहां भी पहुंचेंगे। क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं आता, अभी हम उस लेवल के डेवलपर नहीं है कि हम बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ बात कर सकें, अपना कोड शेयर कर सकें। तो इसलिए मुझे पता है सारे रास्ते का,
सिर्फ जहाँ पे जो ज़रूरत होगी इंशाल्लाह ताला वही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। कोआला आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ से फाइलें जो है वो डाउनलोड कर ली। लेट्स से कि आपने सोर्स फाइल्स को यहाँ से क्लिक किया, बेहतर है दोनों फोल्डर्स को कर लें जैसे मैंने किया हुआ है। तो इस फोल्डर पे आए, जब तक कोआला इंस्टॉल होता हम इनको देख लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं और इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट अपने पास। इसी तरीके से दूसरा फोल्डर जो डिस्ट के नाम से है गिटहब पे पड़ा हुआ है, इसको भी हम अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने का एक तरीका होता है आपका npm के साथ भी, नोड पैकेज मैनेजर। यानी अगर आपने कमांड लाइन के जरिए इसको करना है उस तरफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे अभी हमें उसकी जरूरत नहीं। वो जब हम एडवांस स्टेजेस पे पहुंचेंगे वर्डप्रेस की सीरीज के बाद, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि नोड के साथ कमांड लाइन की मदद से हम इन चीजों को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये है अनकंपाइल्ड वर्जन। ये सारी फाइलें आपको नजर आ रही हैं। SCS का फोल्डर अलग है, साइट का अलग है, JS अलग है और डिस्ट का अलग है। हमने यहाँ पे डिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये बेसिकली दो फोल्डर हैं जो आपको चाहिए होती हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसके अंदर ये सारी फाइलें जो है उन्होंने बनाई हुई है। ये डॉट मैप जो है ये भी उसी के साथ रिलेटेड है, SCS के साथ। ये उसको खुद क्रिएट करता है। यहाँ से बेसिकली जो हमको चाहिए वो होता है हमारे पास bootstrap.min.css एक फाइल है जो हमको चाहिए होती। और यहाँ पे JS के अंदर अगर आ जाए, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमको जावास्क्रिप्ट का जो bootstrap.min.js है ये हमको चाहिए। बेसिकली जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ये दो फाइलें ही चल रही होती हैं। लेकिन अगर आप पूरे फोल्डर को लेके जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना यूज करना चाहें तो फिर आपको लिंक देना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको पता है कि पॉपर का लिंक भी देना पड़ेगा और jQuery का भी लिंक देना पड़ेगा। वापस आते हैं, इसी तरीके से हम दूसरे पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर भी CSS का फोल्डर है और जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है जो आपको नजर आएगा। यानी आप इसको यूज करना चाहें तो आप इसको भी इजीली यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस हम जाते हैं और फर्ज कर लें ये दोनों फोल्डर हमको चाहिए, तो हम इसको Ctrl+C करते हैं और उसके बाद वापस आएंगे। जो भी फोल्डर आपने बनाया है वेब के हवाले से, फर्ज कर लें आपने यहाँ पे रखा और उसका कोई नाम रख दिया client1, और इस तरीके से आप डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप Ctrl+V कर देंगे। अब आपने जावास्क्रिप्ट और CSS का यहाँ पे लिंक दे दिया। अब आपने इसको अपने विजुअल कोड के अंदर यहाँ पे लिंक करना होता है। स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग देंगे, वो पाथ दे देंगे, मैंने आपको बताया था। अगर रूट में पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट, वरना आप उस फोल्डर का नाम पहले देंगे और उसके बाद स्क्रिप्ट का नाम दे देंगे। CSS को आप देना चाहते हैं, सेम वही चीज है, आप यहाँ पे लिंक देंगे, सोर्स देंगे उसका हाइपर रेफरेंस और उसके अंदर आप लिख देंगे bootstrap.min.css। बहुत इजी है, लेकिन फिलहाल हम इसी को यूज करते हैं ताकि हमारे लिए काम में आसानी हो जाए। तो यहाँ से Ctrl// हम कर देते हैं। इस तरीके से ये सारी जो भी थी आपके पास ये अनकमेंट हो गई है। यहाँ से हमने इसको Ctrl+S कर लिया। अब यहाँ से हम इसको देख सकते हैं जो हमारे पास असल थीम था। कोआला जो है वो अभी तक डाउनलोड हो रहा है, चूंकि ये काफी लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर है। ये मैं आपको खैर बाद में अगली स्टेज पे भी बता सकता हूँ। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा आपकी फाइल्स हैं उनको आप क्लोज कर सकते हैं। चूंकि एमिट की फिलहाल जरूरत नहीं है, आप खुद देखिएगा कहाँ कहाँ पे आप चीट शीट जो आप यूज कर सकते हैं। बहुत हैंडी है, ये जरूर आपको आना चाहिए। और यहाँ पे एमिट को क्लोज कर दिया, ये एक्स्ट्रा है इसको भी हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम कोआला का लिंक भी क्लोज कर देंगे, ये वाला भी। अब बूटस्ट्रैप के लिए हमारा माहौल बन चुका है, CSS भी है, jQuery भी है। आपने देखा इसके अंदर एक खास सीक्वेंस उन्होंने रखा हुआ है। याद रखें कि आपका jQuery हमेशा पहले कॉल होता है, फिर उसके बाद उनका पॉपर है। और यहाँ पे फर्ज कर लें अगर मैं अपना कुछ स्क्रिप्ट देना चाहूंगा तो वो मुझे नीचे देना पड़ेगा। इस तरीके से स्क्रिप्ट लिखा, यहाँ पे मैं उसका सोर्स दूंगा और लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं spartansjs.js। ये हमारा अपना स्क्रिप्ट है। इसको हमने क्लोज किया और उसके बाद हम स्क्रिप्ट, आपने देखा खुद ही उसने ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। Ctrl+S करेंगे, अभी हमारे पास Spartan.js क्रिएट नहीं है, ब्लैंक है। तो यहाँ पे इस फोल्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये जो हम बना रहे हैं। यहाँ से हमने न्यू फाइल जो है वो क्रिएट की और इसका हम नाम देंगे Spartans और उसके बाद js.js और उसके बाद आप बाहर क्लिक कर देंगे। ये फाइल आपकी क्रिएट होगी, एम्प्टी है बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। ये हमारी अगली स्टेज है, jQuery में इंशाल्लाह ताला हम इसको एड्रेस करेंगे। फिलहाल जो जावास्क्रिप्ट है इनका बूटस्ट्रैप के अंदर वही हमारे लिए काफी है। यहाँ से अब हम शुरू करते हैं बूटस्ट्रैप का अपना सफर। अब उसके लिए इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आप इसको तसल्ली के साथ देख सकें बूटस्ट्रैप के हवाले से। यहाँ से हमने इसको क्लिक किया। अब यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं
आप इसको मैनुअली भी तलाश कर सकते हैं। असल चीज़ है यहाँ पे ये जो आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेगी, लेआउट, कंटेंट, कंपोनेंट्स, यूटिलिटीज और एक्सटेंट। बूटस्ट्रैप ने दरअसल क्या किया है, पहले से सारी चीज़ें उन्होंने बना के रख दी हैं। अब आप उनको वहाँ से उठाएंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाना शुरू कर देंगे। अब हमारे पास एक सीक्वेंस में आपने चलना है। सबसे पहले हमारा फाइल किसी भी टेम्पलेट में सबसे पहले क्या होती है, ऊपर हेडर होता है जिसके अंदर नैव बार होती है, उसमें कुछ लिंक्स होते हैं। फिर उसके नीचे एक हीरो इमेज होता है, स्लाइडर होता है या जंबोट्रॉन होता है। बूटस्ट्रैप उसको जंबोट्रॉन कहता है, मेन। उसके बाद आपके पास मेन कंटेंट एरिया शुरू हो जाता है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ पोस्टें या कंटेंट देना चाहते हैं। और फिर नीचे होता है फुटर। कंटेंट के अंदर आपके पास फॉर्म होते हैं, पॉपअप्स होते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम बूटस्ट्रैप को इसी तरीके से लेके चलेंगे, बजाय इसके कि मैं इसकी वन बाई वन यहाँ से चीजें जो आपको समझाना शुरू करूँ और आप कंफ्यूज हो जाए। तो बूटस्ट्रैप को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका नैव बार देखेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की थी खुद अपनी मर्जी से। अगर फर्ज कर लें आप इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर दें, यानी हमने सारा कुछ डिलीट कर दिया और यहाँ पे वापस आते हैं और गेटिंग स्टार्टेड जो है इसके ऊपर हमने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो स्टार्टर टेम्पलेट एक आपको नजर आएगा। अब हम इसको कंप्लीट यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं, सिलेक्ट किया और वापस आए अपने विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर। पहले हमने सारा कुछ मैनुअली किया था। वो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करना है, यहाँ पे आए, स्टार्टर किट को लिया, सेम वही चीजें हैं सारी की सारी, और उन्होंने साथ कमेंट भी बना दिए हैं, लिंक रेल भी दे दिया है। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से आपको पता है कि अब हमने चूंकि टाइटल इसका चेंज हो गया है, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, अब हेलो वर्ल्ड नजर आना शुरू हो गया, चूंकि स्टार्टर किट के अंदर हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें हम इसको अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप क्रैश कोर्स और उसके बाद 2019 हम लिख देते हैं और इसी को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। शिफ्ट की को प्रेस करके एरो की के साथ हम इसको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल सी किया, यहाँ से भी कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। फ्रंट एंड पे आके आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली चूंकि लाइव सर्वर हमारा ऑन है और ये जो टाइटल था ये यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। अगेन वापस आते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट आपको जब भी चाहिए तो बेहतर ये है कि आप अपने पास कोई टेम्पलेट बना के रख लें। उसके बाद यहाँ पे है इंपॉर्टेंट ग्लोबल्स है, डॉक टाइप देना है, ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ कि किस तरीके से करना है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से हमें सिर्फ यही चीज चाहिए थी और इसके अंदर ये सारे लिंक मौजूद हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे डाउनलोड हम कर चुके हैं, कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये कंटेंट है प्री कंपाइल्ड, उन्होंने उसका एक पैटर्न दे दिया कि उनके फोल्डर का ट्री जो है वो किस तरीके से है, CSS में क्या क्या पड़ा हुआ है, जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी फाइलें पड़ी हैं, और इन फाइलों का आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। bootstrap.min.css के अंदर लेआउट है, कंटेंट है, कंपोनेंट्स है और यूटिलिटीज है। बूटस्ट्रैप 4.2 के अंदर इन्होंने यूटिलिटीज बढ़ा दी है। कुछ चीजें जो वर्जन 3 में थी या 2 में थी वो खत्म कर दी इन्होंने, यानी 3-4 चीजों को खत्म किया और उनकी जगह पे अब उन्होंने कार्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया। कार्ड के अंदर आप इमेज लगाएंगे, नीचे हेडिंग टैग देंगे, उसकी सब हेडिंग देंगे, कंटेंट देंगे, कोई बटन वगैरह देना चाहते हैं, फॉर्म देना चाहते हैं, बड़ा जबरदस्त, जैसे आजकल आपको मॉडर्न साइट्स के अंदर कार्ड्स नजर आते हैं। तो ये इंशाल्लाह 1 by 1 जो है वो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ना चाहें, कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट करते हैं बूटस्ट्रैप को। ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर, यानी आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी बूटस्ट्रैप जो है वो पहचानते हैं। चूंकि पुराना हो गया है और काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गई हैं ये चीजें, ब्राउजर्स ने भी अपने आप को इसके मुताबिक ढाल लिया है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे जावास्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन है, क्या चीजें हैं, इंडिविजुअल और कंपाइल्ड डिपेंडेंसी क्या है। जावास्क्रिप्ट के लिए popper.js लाजमी उन्होंने कर दिया है, यानी पॉपर भी होगा और jQuery जो है वो भी होगी। लेकिन जब हम वर्डप्रेस का थीम बनाएंगे तो jQuery की जरूरत नहीं है, चूंकि वर्डप्रेस के अपने अंदर CMS में jQuery मौजूद होती है, तो दोबारा से हमको देने की जरूरत नहीं, तो फिर क्लैश आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाता है। फिर उन्होंने सिलेक्टर्स बना दिए, कौन सा लफ्ज जो है वो लिखने से क्या होगा। उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखें तो थीमिंग, इसके बारे में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बूटस्ट्रैप किस तरीके से थीम करता है। आप अगर अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी ये आपका प्रोजेक्ट है, जैसे फर्ज कर लें क्लाइंट 1 या स्पार्टन्स 2019, उसके अंदर हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा SCSS के, और उसके अंदर हम बनाएंगे custom.scss, जिसके लिए ये कोआला की जरूरत हमको पड़ेगी या किसी दूसरे कंपाइलर की। और बूटस्ट्रैप का जो फोल्डर है इसको आपने नहीं छेड़ना,
ये यानी आपने रख देना है पक्के का पक्का। जो कुछ चाहिए आपको आप अपने कस्टम, जैसे आप पेरेंट चाइल्ड के ऊपर चिल्ड्रन थीम जो है वो बना लेते हैं, चाइल्ड थीम वर्डप्रेस के अंदर। ये आपको याद होगा, जो पुराने लोग हैं वूकॉमर्स में हम क्या करते हैं, वूकॉमर्स की पेरेंट्स फाइलें उनको हम नहीं छेड़ते, हम अपने थीम के अंदर एक कस्टम फोल्डर बना लेते हैं चाइल्ड थीम के अंदर, और उसके अंदर हम अपना कस्टम कोड देते हैं जो ओवरराइड कर देता है वूकॉमर्स की पेरेंट फाइल्स को। सेम यही कहानी है बूटस्ट्रैप के साथ भी। आप अगर चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप में कुछ चीजें आप चेंज करें, कस्टमाइज करें, आप अपना फोल्डर बना लें और उस पर आप जो कुछ भी SCS करेंगे, कंपाइल करेंगे, वो आपका CSS बन जाएगा और वो बूटस्ट्रैप रिस्पेक्ट करेगा इस चीज की, क्योंकि ये आपका अपना है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर यहाँ पे इंपोर्ट उन्होंने किया, ये CSS की बड़ी जबरदस्त चीज है। आपको याद है रेंडर ब्लॉकिंग के हवाले से हमने डिस्कशन की थी, यानी आपकी बजाय इसके कि 10-12 CSS की फाइलें हों, आप उनको इंपोर्ट कर लें किसी एक जगह पे और वहां से आप उसको जब रेंडर करेंगे तो उसकी एक CSS की फाइल बनेगी। आप इमेजिन करें कितना जबरदस्त सहूलत है। 50 फाइलें आपने बनाई हुई हैं जैसा कि बूटस्ट्रैप की हैं, और उन सब को आप कंपाइल करें एक SCS के साथ, और वो सारे का सारा रिजल्ट 50 का 50 जो है वो एक .CSS बन के आपके फोल्डर में आ जाएगी। तो आपकी HTTP की कॉल्स कम हो जाएगी। जब कॉल्स कम होंगी, पेज का लोड जो है वो कम हो जाएगा और आपकी स्पीड जो है वो पहले से इंप्रूव हो जाएगी। ये पॉइंट बड़ा गौर तलब है और ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद फिर बिल्ड टूल्स वगैरह वगैरह काफी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से इन्होंने बनाया, किस तरीके से आप बना सकते हैं चीजों को आगे। हमारे जो असल काम की चीजें हैं, ये जो गेटिंग स्टार्टेड वाला है, ये है सारी इंफॉर्मेशन बूटस्ट्रैप के बारे में। अब बूटस्ट्रैप हमें क्या देता है, वो शुरू होता है लेआउट से लेके यहां तक माइग्रेशन और अबाउट, यानी आप इसको नीचे से शुरू करेंगे तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अबाउट पे हम बात कर चुके हैं, अबाउट पे क्लिक किया, व्हाट इज बूटस्ट्रैप, टीम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, गेट इन्वॉल्व, थैंक यू बूटस्ट्रैप। अबाउट का आगे नीचे है टीम, ब्रांड, लाइसेंस वगैरह वगैरह। लाइसेंस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे बता देगा कि जनाब लाइसेंस जो है वो आपको MIT लाइसेंस, यानी बूटस्ट्रैप का नाम बूटस्ट्रैप ही रहेगा, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है माइग्रेशन। लेट्स से आप बूटस्ट्रैप 2 या 3 पे रुके हुए हैं और आप माइग्रेट करवाना चाहते हैं, तो उसकी उन्होंने पूरी गाइड बना दी कि आप वर्जन 4 के ऊपर माइग्रेशन कैसे करेंगे। टोटल सारी चीजें उन्होंने बता दी हैं और ये मैं आपको बता रहा हूं चूंकि मैंने इसको तसल्ली से पढ़ा है, देखा है। वर्जन 4 बहुत एडवांस कर दिया उन्होंने, फ्लैक्स भी आ गया, वो भी हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें। यहां से आप इसको पढ़ेंगे, स्टेबल चेंजेस उन्होंने कर दी हैं, सारे पॉइंट उन्होंने दे दिए। जैसे डी प्रिंट उन्होंने कर दिया, ये डी डिस्प्ले के लिए है, पी आपको नजर आएगा तो पी पैडिंग के लिए है, एम नजर आएगा तो एम मार्जिन के लिए है। बूटस्ट्रैप की सबसे खूबसूरत चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप समझेंगे तो आपको बूटस्ट्रैप का सारा समझ आ जाएगा, बड़ा सिमेंटिक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है। कंटेनर समझ में आता है, ये एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर रो है, रो के अंदर कॉलम है, फिर क्लासों के नाम बड़े जबरदस्त इन्होंने बनाए। यानी फर्ज कर लें अगर कोई बटन के साथ कोई चीज है तो BTN, इसी तरीके से बॉर्डर के साथ है तो बॉर्डर। अगर आप फर्ज कर लें हेडिंग टैग के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, H1 H2, उसकी क्लासें उन्होंने डिफरेंट बना दी। फॉर्म है तो उसमें फॉर्म का लफ्ज आएगा। इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज जैसे कैरोसेल होता है, स्लाइडर है तो कैरोसेल का लफ्ज आ जाएगा। यानी जो चीज रिप्रेजेंट करती है उसका नाम, वो क्लासें उन्होंने यूज की हैं। कुछ उन्होंने अभी शॉर्ट लफ्ज वो यूज करना शुरू कर दिए हैं 4 के अंदर, जैसे D इज फॉर डिस्प्ले, ये फ्लैक्स के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। M का लफ्ज आएगा MT, इसका मतलब यह है कि आपका ये मार्जिन को डिस्कस कर रहा है। MR है तो R इज फॉर राइट, MR का मतलब मार्जिन राइट, ML होगा तो मार्जिन लेफ्ट होगा, PL है पैडिंग लेफ्ट, MT होगा तो मार्जिन टॉप, MB होगा तो मार्जिन बॉटम। ये आप समझ रहे हैं? यानी इस तरीके से आपने इनको देखना, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। फिर इनके अंदर एक बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया, वेरिएबल्स बना के रखे हुए हैं। हर चीज के साथ लफ्ज आएगा प्राइमरी, और उसके बाद सेकेंडरी है, डिफॉल्ट है, लाइट है, डार्क है, आपका डेंजर है, सक्सेस है, इन्फो है। ये आपको बटन में भी मिलेगी, ये आपको बॉर्डर के अंदर भी मिल जाएगी। इसी तरीके से ये आपको BG के साथ, BG बैकग्राउंड, BG प्राइमरी आप कर देंगे तो जो प्राइमरी कलर है वो आपका डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। बटन प्राइमरी आप कर देंगे BTN प्राइमरी, तो वो कलर जो प्राइमरी का है वो बटन में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप फर्ज कर लें कोई और देना चाहते हैं बॉर्डर के हवाले से या आउटलाइन, तो उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी ये कलर्स आपको नजर आएंगे।
और वो उन्होंने एक जगह पे बना के रख दी हैं, वो भी हम देख सकते हैं। अब उन्होंने कहाँ पे बना के रखे हैं मैं आपको बताता हूँ, फोल्डर्स के अंदर। यहाँ पे हम वापस आते हैं मिशन बूटस्ट्रैप पे और क्लिक करते हैं बूटस्ट्रैप 4.2.1 के ऊपर, SCS के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आपने देखा ये कितनी जबरदस्त फाइलें बनी हुई हैं, अलर्ट की अलग है, बैच की अलग है, और ये सारी अंडरस्कोर के साथ है। नीचे आप स्क्रॉल करके आप देखेंगे तो ये जो फाइलें हैं 3, ये अंडरस्कोर नहीं है। इनमें से बूटस्ट्रैप grid.scss और बूटस्ट्रैप रीबूट, तो ये जो बूटस्ट्रैप SCSS है ये उसकी पेरेंट है। अब ये जो बूटस्ट्रैप SCSS है इसको हम राइट क्लिक करके नोटपैड के साथ खोल लेते हैं ताकि हमारा विजुअल कोड जो वो अलग मौजूद रहे। आप देखेंगे कि इसके अंदर ये सारी फाइलें जो है वो मौजूद है। इंपोर्ट फंक्शंस, वेरिएबल्स, मिक्सन्स, रूट, रिबूट। हो क्या रहा है, उन्होंने पहले बनाई अलग से सारी फाइलें, ये जैसे आपको नजर आ रही हैं, अलर्ट, बैच वगैरह वगैरह। फिर इन सब को उन्होंने इंपोर्ट किया अपनी इस फाइल के अंदर, और यहां से ये रेंडर होती हैं फिर हमारे पास स्टाइल शीट के अंदर, जो बूटस्ट्रैप में नजर आता है यहाँ पे CSS के अंदर। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे CSS में जाएंगे। इसके अंदर जो आपको bootstrap.css नजर आता है इसको हम खोलेंगे। ये सारी चीजें आपका रेंडर होके कंपाइल होके यहाँ पे हमें नजर आना शुरू हुई। सेम वही चीज रूट, जैसे आपको याद है हमने वेरिएबल बनाए थे और डबल हैश जो है वो देना पड़ता है, डैश डैश। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि एक ही जगह पे उन्होंने ये कलर दे दिए प्राइमरी, यानी अगर आप सिर्फ इस जगह पे प्राइमरी का कलर चेंज कर दें, ये अपनी कस्टम CSS के अंदर, ये तो बूटस्ट्रैप की है ना, आप अपने कस्टम CSS के अंदर ये कलर चेंज कर देंगे और उसको कंपाइल कर देंगे, तो इसका मतलब यह है कि प्राइमरी का जो डिफॉल्ट कलर है बूटस्ट्रैप का वो चेंज हो जाएगा। अब आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको आइडिया मिल गया होगा। तो ये आपको इस स्टेज पे इतना समझना जो है वो फिलहाल जरूरी है। जब तक कोआला जो है वो इंस्टॉल होता, वो हम बाद में इंशाल्लाह इसको देखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब वापस अपने बूटस्ट्रैप की तरफ। अब यहाँ पे फर्दर उन्होंने बता दिया कि कौन सी चीजें हमने चेंज की हैं, कौन सी चेंज नहीं की, कैसे आप माइग्रेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ इसके अंदर आपको नजर आएगा। अब उसके बाद है एक्सटेंड, यानी हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। एक्सटेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर मजीद वुसअत पैदा कर सकते हैं। अप्रोच क्या है, रिस्पॉन्सिव क्या है, चूंकि जब आपको पता होगा तो फिर आप इसमें इजाफा कर सकते हैं। लोगों ने इसके ऊपर अच्छे खासे मेरी जान बिजनेस किए हैं, टेम्पलेट बना के आप यहाँ पे इनकी साइट के ऊपर भी फरोख्त कर सकते हैं। ये लिखा हुआ एग्जांपल्स और थीम्स, इनको 1 बाय 1 आप क्लिक करेंगे। थीम्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जितने थीम्स उन्होंने बनाए हुए हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे आप हवर करें, आप देख सकते हैं सेल थीम्स, वाई आवर थीम्स, कैटेगरीज। साइन अप कर लेंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे, बहुत आसान सा है, सिंपल आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप नाम देंगे, ईमेल, पासवर्ड, बूम, आपका अकाउंट क्रिएट। सेल थीम, आप अपना थीम बना के यहाँ पे सेल कर सकते हैं और वो इसको मैनुअली चेक करेंगे। जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर आप इसको मेंशन करेंगे कि आप लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स है, पोर्टफोलियो है, स्पेशलिटी है। लेट्स से कि पोर्टफोलियो का आपको थीम बनाते हैं तो यहाँ पे उसका प्राइस नीचे दी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन, किस बंदे ने बनाया, कितनी उसकी परचेजेस हो चुकी हैं, बड़ा जबरदस्त है। थीम फॉरेस्ट से पहले आप इसकी पोजीशन पे भी जा सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला इस क्रैश कोर्स से आप उस पोजीशन में चले जाएंगे, आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे फिर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि मेरे इस टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। फिर हेल्पिंग साथ कोई आपने इमेजेस देने हैं, इमेजेस का मैंने आपको बताया था, फ्री साइट्स मौजूद हैं, उनके कॉपीराइट्स फ्री इमेजेस आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से हम वापस आते हैं जिसको हम करते हैं क्लोज। यहां तक आपको क्लियर हो गया एक्सटेंड। उसके बाद है यूटिलिटीज। अब ये जो आपकी 4 मेन एरियाज हैं जिसकी आपको पढ़ने के लिए बार बार जरूरत पड़ेगी, ये आप अपना ज़हन बना लें, आदत बना लें और इसको जो आप रेफर करेंगे, चूंकि ये बूटस्ट्रैप इनका है, इन 4 चीजों को बार बार आपको रेफर करना पड़ेगा। ये अथॉरिटी है, आगे पीछे जो गाइड्स होंगी हो सकता है वो पुरानी हो जाए, उनके अंदर कहीं पे कोई गलती हो सकती है, यहाँ गुंजाइश नहीं है, ये उनकी अपनी चीज है। जैसे आपने कोई दीनी कोई किताब है, रेफरेंस आप लेना चाहते हैं, कुरान से आप लेंगे या आप गीता से कोई रेफरेंस लेते हैं, ग्रंथ से कोई लेते हैं, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स की जो ओरिजिनल किताब है उससे। मार्केट में जो गाइड्स होंगी बनी हुई उसके अंदर हो सकता है प्रिंटिंग का कोई इशू आ गया हो, कोई ना कोई, तो यहां से आपने बार बार इसको करना है। फिर सेम यही चीज आपको आदत काम आएगी आगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को रेफर करने के लिए। तो यहाँ पे मेन चीज है लेआउट,
सबसे पहले आपके पास एक पेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेआउट। उस लेआउट में कंटेंट होता है और उस कंटेंट के उन्होंने मुख्तलिफ हिस्से कर दिए। कंपोनेंट्स में आपके पास बटन है, फलां चीज है, छोटे छोटे हिस्से कंपोनेंट होता है। फिर उसके अंदर मजीद इजाफी चीजें, रंग जावास्क्रिप्ट का, यूटिलिटीज, ये पॉपअप हो गया, फलां चीज होगी। तो आप वन बाय वन इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यूटिलिटीज पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यूटिलिटीज के अंदर बॉर्डर्स, क्लियर फिक्स, क्लोज आइकन, आपने देखा क्लिक किया एक पॉपअप हुआ और उसके साथ एक आइकन बना हुआ होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, पॉपअप बंद हो जाता है। इसको ये यूटिलिटी कहते हैं। 4 वर्जन के अंदर नई यूटिलिटीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। फिर इसी तरीके से आपके पास फ्लैक्स है। फ्लैक्स के लिए क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। राइट साइड पे देखेंगे, अगेन आप इसको अलाइन आइटम्स पे जाना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बूम, ये उस जगह पे पहुंचा देगा। और ये देख के आपको याद आ गया होगा, हमने फ्लैक्स किया था, स्टार्ट पे करना है, एंड पे जस्टिफाई करना है, सेंटर में करना चाहते हैं, कॉलम करना चाहते हैं, या उसकी डायरेक्शन, हम रो तो उसकी डिफॉल्ट की वैल्यू है, ये उन्होंने बिल्ट इन कर दिया है। और वहां पे हमने लिखा था डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने डी दे दिया, डी फ्लेक्स। जब आप किसी क्लास में दे देंगे तो इसका मतलब यह है कि वो ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, डी फ्लेक्स उन्होंने कर दिया। हर चीज के बारे में आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाए, पोजीशन पे क्लिक किया, कॉमन वैल्यूज, फिक्स टॉप, फिक्स बॉटम, स्टिकी टॉप चाहिए, स्टिकी टॉप पे क्लिक किया, यहां से कोड चाहिए, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, वहां पे जाके डालें और अपनी वैल्यूज लिख लें। इतना आसान हो गया। यूटिलिटीज के अंदर ये सारी चीजें आपको यहां तक नजर आएंगी, विजिबिलिटी, वर्टिकल अलाइन, स्पेसिंग पे क्लिक किया, स्पेसिंग पे आ गया, कैसे काम करती है क्या क्या। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट्स पे आपने क्लिक किया, छोटे छोटे हिस्से, अलर्ट्स, जैसे टिक्कियां टाफियां, अलर्ट, बैच, ब्रेड क्रम, बटन्स पे क्लिक करेंगे, बटन्स नजर आ गए, ये आपको अक्सर नजर आएंगे। बहुत आसान से, यानी सिंपल आपने इन बटन्स को यहां से कंट्रोल सी करना है। हम यहाँ पे आएंगे विजुअल कोड के अंदर, हमारे पास चूंकि ये चीजें मौजूद हैं, कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल एस किया, लाइव सर्वर हमारा ऑन है ऑलरेडी। आपने देखेंगे जो ही हमने कंट्रोल एस किया था, सारे बटन्स आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हुए। अब इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं स्ट्रक्चर में। फिलहाल आप इतना देखें कितना आसान है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें बटन ग्रुप, कार्ड, ये नई चीजें हैं। कार्ड उन्होंने क्या बनाया, इस तरीके से इमेज होगा, कार्ड का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बटन। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, वापस आए विजुअल कोड के अंदर और यहाँ पे बटन्स के नीचे आप इसको एंटर करके कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल एस किया, वापस आएंगे, आप ये देखा वो उसने रिफ्रेश कर दिया ऑटोमेटिकली, ये आपका कार्ड मौजूद है। इमेज का पाथ चूंकि हमने नहीं दिया, अगर हम देना चाहें विजुअल कोड में सेम वही कहानी है। यहाँ पे इमेज के अंदर आप कोई इमेज सोर्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज सोर्स है, इमेज सोर्स फर्क कर लें, हम यहाँ पे पिक्साबे को ओपन करते हैं और यहाँ से कोई इमेज जो हमें नजर आएगा उसको हम यूआरएल जो वो दे सकते हैं। ये चीजें हम HTML में डिस्कस कर चुके हैं। अब फर्ज कर लें हमको ये इमेज चाहिए, हमने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद अगर आप इसको अपने पास सेव करना चाहते हैं, आप अपने फोल्डर से भी इसको कॉल कर सकते हैं, या सिंपल आप 366 के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप व्यू करना चाहते हैं तो इतना हिस्सा आपको नजर आ जाएगा। इसको आप कंट्रोल सी करें, वापस आए विजुअल कोड में और यहाँ पे ये जो इमेज सोर्स है इसकी जगह पे आप कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस कर दिया आपने और आपने देखा ये रिफ्रेश हो गया। जो ही रिफ्रेश हुआ, अब आपके कार्ड के अंदर ये इमेज है वो नजर आना शुरू हुआ। लेकिन इसमें एक आपने ख्याल रखना है, इसका साइज है आपका 640 विड्थ, लेकिन जो गूगल के लेटेस्ट ट्रेंड है, यहाँ पे अगर आपका कंटेनर छोटा हो, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ये छोटा इमेज है, तकरीबन ये है 286 विड्थ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको 286 ही देना चाहिए असूली तौर पर, वरना आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन का इशू जो है वो रैंकिंग पे असरअंदाज होगा। यानी अब पहले होता था कि आपका वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि नो हार्ट लिंकिंग। सॉरी ब्रदर्स, हम हार्ट लिंक नहीं कर रहे, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं और जितनी विड्थ यहाँ पे कंटेनर में होगी उतनी विड्थ जो है वो आप यहाँ पे देंगे। और फिर अगर क्लिक करके किसी और जगह पे जाता है तो वहां पे आपका उतना साइज होना चाहिए। ये अब आपने समझना है, ये मॉडर्न वेब की जरूरत है। जितना कंटेनर होगा उतना इमेज चाहिए। पहले क्या होता था, 19, 20 और 10, 80 का इमेज ले लिया और रिस्पॉन्सिव छोटा होगा तो छोटा नजर आएगा, हो तो जाता है। गूगल ये कहता है कि भाई जितनी जगह है उतना ही साइज होना चाहिए।
इतना सर्वर की बैंडविड्थ पे लोड डालने की क्या जरूरत है। इसके बारे में हम स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के टाइम बातें कर चुके हैं। तो कितना आसान हो गया कार्ड बनाना। वापस आते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। कंपोनेंट्स के बाद नैव्स है, मॉडल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब ये नैव है जिससे हमने काम शुरू करना है, ये बाद में हम आते हैं इसके ऊपर। एक है नैव, एक है नैव बार। नैव होती है जो आपने टैब्स बनानी होती है पेज के अंदर। नैव बार वो होती है जो ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल नजर आती है। फिर पॉप ओवर्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, बनी बनाई चीजें मौजूद है, सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, कौन सा टैग कैसे यूज करना है आपने। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू टॉगल पॉप ओवर, ये पॉप ओवर नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपका राइट पे नजर आएगा। तो बूटस्ट्रैप पे ये पॉप ओवर का मतलब टूल टिप्स। अगर आपको मॉडल चाहिए तो आप मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे। मॉडल क्या होता है, जो मैसेज आपको नजर आता है। जैसे फर्ज कर लें इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक मॉडल नजर आना शुरू हो गया। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। आप अंदाजा लगाएं, इसके अंदर आप बहुत कुछ दे सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, ग्रिड का पूरा स्ट्रक्चर आप इसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लोज करें। इसी तरीके से लॉन्च डेमो मॉडल, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी यहाँ पे रहते हुए आप पूरी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कोई फॉर्म देना चाहें वो आप दे सकते हैं। नीचे साथ उन्होंने इसका कोड दे दिया कि अगर आप इसको इतना हिस्से को यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और वापस जाएंगे यहाँ पे अपने स्टूडियो के अंदर या जो भी आपका कोड एडिटर है, और इस जगह पे आप फर्ज कर लें इसको कंट्रोल वी कर देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे, ये रिफ्रेश हो जाएगा। ये बटन आपके सामने मौजूद है, क्लिक किया, बूम। चूंकि अभी हमने इसके अंदर कोई कंटेंट चाहे वो नहीं दिया। उसके बाद जनाब हम वापस आते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। यहाँ तक आपको आई होप कि आप फॉलो कर रहे होंगे साथ साथ। यानी पेजिनेशन चाहिए, प्रोग्रेस की कोई बार्स आपको चाहिए, या आपको स्क्रॉल स्पाई चाहिए, यानी आप इस तरीके से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं एक ही कंटेनर के अंदर चीजों को। फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाए, टूल टिप्स है, स्पिनर्स हैं, जो आपने पेज जब लोड करते हैं तो ये आपको नजर आएगा शुरू में थीम के अंदर। बड़ी जबरदस्त चीजें, वही सेम प्राइमरी कलर, डेंजर, इन्फो, इसके आगे भी उन्होंने वही लफ्ज लिखे हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर। ये भी हम आगे जाके देखते हैं स्ट्रक्चर में। तो कंपोनेंट क्लियर हो गए। उसके बाद है कंटेंट। आप कंटेंट के अंदर आपको बताना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। जब आप इसको वन बाय वन खोलेंगे तो आपको सारी चीजें ज़हन में आ जाएंगी कि अच्छा यूटिलिटीज ये चीज चाहिए, यूटिलिटीज में ये चीजें हैं, फलां चीज चाहिए, ये कंपोनेंट के नीचे मिलेगी। कंटेंट में क्या क्या होता है, कंटेंट इज कंटेंट, टाइपोग्राफी, कोड, इमेजेस, टेबल्स, फिगर्स, ये सारी चीजें कंटेंट होती है, मवाद होता है। टाइपोग्राफी के हवाले से कोई चीज चाहिए, टाइपोग्राफी पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। फिर आपको ये सारी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। हेडिंग्स कैसे बननी है, फॉन्ट क्या है, ये नई चीजें उन्होंने दी हैं। डिस्प्ले के हवाले से, यानी आपने डिस्प्ले 1 लिख देना है तो वो टैग आपको इस तरीके से बड़ा नजर आएगा। आप इसका को कलर करना चाहते हैं, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। फिर कोड के हवाले से, कोड पे आप क्लिक करेंगे, कोड आपको इस तरीके से नजर आएगा। ये HTML के टैग्स आपको याद आ रहे होंगे, कोड हमने किया था वहां पे। फिर ये वेरिएबल्स उन्होंने बनाए, वार, इसी तरीके से यूजर इनपुट है, कीबोर्ड शॉर्टकट KBD आपको याद है, हमने HTML में डिस्कस किया था। इमेजेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्सिव इमेजेस, बनी बनाई चीजें, कंट्रोल C किया, वहां पे ले गए हम। टेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, बड़े खूबसूरत यहाँ पे बने बनाए टेबल्स मौजूद होते हैं। कस्टमाइज करें, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या आप इसकी कोई और वैल्यूज देना चाहते हैं, इजीली यू कैन डू इट। फिर आ जाता है जनाब हमारे पास लेआउट, मेन चीज। लेआउट असल गेम है जिसकी वजह से बूटस्ट्रैप पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। चूंकि अब तो ग्रिड आ गया ना, CSS ग्रिड। इससे पहले हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी पोजीशन करना, फ्लोट करना, और उसके बाद फिर चीजों को किस तरीके से हमने अलाइन करना है, बड़ा प्रॉब्लम होता था, पैडिंग का, मार्जिन का। तो CSS भी बड़ा इंप्रूव हो गया, लेकिन बूटस्ट्रैप ने हमें ग्रिड दी थी। अब बूटस्ट्रैप के अंदर उन्होंने फ्लेक्स को भी शामिल कर दिया, यानी आप इजीली इसके ऊपर, ये बेसिकली चलता है आपका 12 कॉलम ग्रिड होती है। अब हम उस मरहले में दाखिल होंगे जो आपका ग्रिड को समझने वाला है। चूंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे रफ सा काम किया है, अभी आप देखें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ एक टैग का इजाफा करूं कंटेनर का, ये सारी चीजें आपकी एडजस्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आते हैं वापस। अब हमें पता है कि यहाँ से हमारा पेज शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, डॉट कंटेनर दूंगा इस तरीके से, और कंटेनर लिखने के बाद टैब की प्रेस करूंगा, ये डिव क्रिएट हो गई है। कंटेनर 2 किस्म का है, दोनों मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमने कंट्रोल X कर लिया। अब आप ये देखें कितना बड़ा यहाँ पे ये इमेज नजर आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फौरन में नीचे चला जाऊंगा। अब यहाँ पे इस जगह पे रहते हुए ये लास्ट डिव है, यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल V, कंट्रोल S करूंगा,
ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर दिया, ये स्पेसिंग दे दी, गटर बना दिया उसने। ये है जो इसका फिक्स्ड कंटेनर होता है, खास वैल्यू गटर होता है। दूसरा होता है हमारे पास कंटेनर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब 100% भाई, जितनी स्पेस है उसके मुताबिक फैल जाओ, और बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्सिव में वो यूज होता है। उसके लिए हमें सिंपल क्या काम करना पड़ेगा, यहां से वापस आए और कंटेनर के आगे सिंपल आपने लिखना है डैश और फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड का लफ्ज लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, वापस आएंगे, आप ये देखेंगे ये बिल्कुल फ्लूइड हो गया। एंड दिस इज हाईली रिस्पॉन्सिव। इसको आप क्लिक करें नीचे और आप यहां से आप इसको रिस्पॉन्सिव अंदाज में चेक कर सकते हैं। जो जो आप इसको करेंगे आप ये देखें ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होना शुरू हो गया मोबाइल के साथ, इस तरीके से। और अगर आप वापस आए यहाँ पे विजुअल कोड में, फ्लूइड को खत्म कर दें, दूसरा कंटेनर भी आपका रिस्पॉन्सिव है, कंट्रोल एस किया यहाँ से और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब इसको हम छोटा करके देखते हैं इस तरीके से। अगेन ये आपकी बड़े जबरदस्त अंदाज में मोबाइल के व्यू में चली जाएगी। चूंकि बूटस्ट्रैप जो है ये आपका मोबाइल फर्स्ट अप्रोच वाला है, यानी आपकी वेबसाइट हर लिहाज से टैबलेट्स के लिए, आईफोन्स वगैरह के लिए, हर फोन के लिए ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगी और इसमें आपको ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब इसके पीछे बड़ी CSS है। अगर आप इसको डबल क्लिक करें या हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके ओपन कर सकते हैं, किसी एक के ऊपर आप राइट क्लिक करें, यहां से लेट्स से कि इस बटन के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। इन्होंने एक बनाया हुआ है डॉट बटन, ये एक क्लास होती है, बटन प्राइमरी है और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पे हम इसको अनचेक करेंगे तो आप देखेंगे उसका कलर गायब हो गया। फिर एक उन्होंने बनाई है बटन की, यहाँ पे आप आपने एक और पॉइंट समझना है जो आपको बिगनर को बड़ी जरूरत पड़ेगी। बूटस्ट्रैप के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 क्लासें यूज होती हैं एक जगह पे, और उसमें सबसे पहले वो क्लास देंगे जो मेन क्लास होगी। जैसे अगर कोई बटन की बात हो रही है तो बटन के बॉर्डर और कलर से पहले वो बटन की बात करेंगे, यानी डॉट BTN प्राइमरी। कुछ चीजें उन्होंने डॉट BTN में दे दी है परमानेंट, यानी ये डॉट BTN होगा, इनलाइन ब्लॉक, फॉन्ट वेट ये होगा, वगैरह वगैरह। अब ये बटन क्या करेगा, उसके लिए फिर हम देंगे डॉट बटन डैश प्राइमरी या डॉट बटन डैश सेकेंडरी या डैश इन्फो डैश सक्सेस। सिर्फ आपने डैश के बाद लफ्ज बदली करना है। फिर आप फर्ज कर लें अपनी कोई चीज देना चाहते हैं, आप ID बनाएं और उस पर आप दे दें स्पार्टन्स बटन। आप उस पर अपना कोई रंग शंग देना चाहते हैं, विड्थ देना चाहते हैं, पैटर्न देना चाहते हैं, आप इजीली उसको कर सकते हैं। इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर आप BG बनाना चाहते हैं तो BG में भी इसी तरीके से होगा, पहले एक मेन क्लास होगी फिर उसको फर्दर डिफाइन किया जाएगा। बॉर्डर है तो बॉर्डर में भी पहले बॉर्डर आएगा, फिर बॉर्डर आगे उसका कलर, उसका BG जो भी आप करना चाहते हैं। फॉर्म है तो फॉर्म पहले शुरू में मेन आएगा, फिर उसकी क्लासेस जो है वो आगे आना शुरू हो जाएंगी, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आपका लेआउट के अंदर ओवरव्यू है, ग्रिड है और यूटिलिटीज फॉर लेआउट अलग से है। ओवरव्यू में ये बता रहे हैं कंटेनर जिसके भी हमने प्रैक्टिस की, कंटेनर फ्लूइड को हमने देख लिया। जो कंटेनर है वो एक खास विड्थ 1170 पे जाएगा या फर्ज करें 1280 पे जाएगा। फ्लूइड का मतलब कि अगर आप इसको बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहें जिसके अंदर फर्ज कर लें 2100-2200 पिक्सल्स हैं विड्थ, तो वो पूरा फैल जाएगा, छोटी स्क्रीन पे वो छोटा हो जाएगा। तो फ्लूइड का मतलब आजाद है बिल्कुल। फिर रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, यानी ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये चीजें बनी हुई पड़ी हैं। मीडिया क्वेरीज, मिनिमम विड्थ कितनी है 576, इस पे उन्होंने बता दिया है आगे। ये कुछ 4-5 नए लफ्ज हैं जो आपको बार बार देखने पड़ेंगे। SM स्मॉल के लिए है, XL एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, एक होता है XS एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, MD होगा मीडियम के लिए। यानी जहां पे भी ये क्लासें बनी हुई हैं बकायदा, आपने SM लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि वो चीज अब आपकी स्मॉल होगी। फिर इन्होंने आगे उसके पॉइंट्स बना दिए हैं। पहले इनके अंदर एक ब्रेक पॉइंट नहीं था, अब उन्होंने इजाफी कर दिया है, यानी जो चीज पहले लार्ज थी वो अब मीडियम हो गई है। चूंकि हाई डेफिनेशन डिवाइसेस आना शुरू होगी मार्केट में तो ऑब्वियसली इनको चेंज करना पड़ा अपने आप को। अब यहाँ पे मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं अपने टाइम पे। Z इंडेक्स क्या होता है, जैसे फोटोशॉप में अगर आपने काम किया हो तो हम लेयर्स बनाते हैं और उनका स्टैकिंग ऑर्डर होता है, जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो ऊपर नजर आती है। तो यहाँ पे वेब की दुनिया में इसको Z इंडेक्स कहते हैं, इसको उन्होंने खास तवज्जो दी हुई है। इंडेक्स, ड्रॉप डाउन, स्टिकी, फिक्स्ड, मॉडल, यहाँ पे उन्होंने उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो दे दी हुई है। अगर आप इसको बनाना चाहें आप इस तरह कर सकते हैं या आप इसको कस्टम अंदाज में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आए तो ग्रिड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये असल जान है बूटस्ट्रैप की, ग्रिड। यानी ग्रिड CRC पे काम करती है, कंटेनर, रो और कॉलम। अब वो जो
आपकी रो है, पूरी एक आपको पेज के ऊपर यहाँ पे जैसे वीडियो में नजर आती है, पूरी एक रो का हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एक्स एक्सेस, और आपका कॉलम होता है वाई एक्सेस पे। वो जो एक्स एक्सेस पे रो है उसके अंदर बेसिकली 12 कॉलम होते हैं, यूं आप समझ लें। तो वो हमने 12 पूरे करने होते हैं, 12 यूनिट कह रहे हैं आप उसको। यानी फर्ज कर लें अगर आपने एक पेज के अंदर 2 साइड बार लगानी है और दरम्यान में कंटेंट का एरिया देना है, तो कंटेंट बड़ा होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कंटेंट को 6 कॉलम बना दूं, 6 कॉलम मैंने दे दिए, तो कितने बच्चे बाकी 6 और 6 12 होते हैं। तो 3 जो है वो मैं एक तरफ रख देता हूं और 3 एक तरफ, तो टोटल इनका लमसम कितना हो जाएगा 6 जमा 3 जमा 3, 6 3 9 और 3 12। अगर फर्ज कर लें 3 में से किसी को मैं एक कॉलम की जगह देता हूं, तो 6 और 1 7 हो गया। अगर मैं तीसरा डिफाइन नहीं करता तो ऑटोमेटिकली जो 5 कॉलम होंगे वो उस कॉलम पे चले जाएंगे जो भी कंटेंट होगा। या मैं कह देता हूं कि मेरा ये कॉलम चाहिए 5 हो जाए, 5 कॉल का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको नजर आ रही है 1 of 3 कॉलम्स, ये एक कॉलम है और बेसिकली ये टोटल 12 है, 4 4 और 4, यानी इसके अंदर उन्होंने 4 4 करके इसको जमा किया है, तो टोटल 12 हो गया। आपने इसको टोटल 12 करना है। अगर आप किसी जगह पे खाली जगह देना चाहते हैं तो फिर हम ऑफसेट यूज करेंगे उसके लिए, या हम दरमियान में खाली कॉलम दे देंगे और उसमें कंटेंट जो है वो हम नहीं देंगे। अब इसके अंदर उन्होंने कॉल एसएम का मतलब स्मॉल कॉलम। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने समझना है इस स्टेज के अंदर, ये बड़ा जरूरी है। आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो XS होती है, यानी अगर सिर्फ आपने COL लिखा है कॉल और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल का मतलब 12 कॉलम, यानी वो पूरा फैल जाएगा मोबाइल के अंदर। लेकिन अगर आप साथ SM कर देंगे तो मोबाइल पे आपको 2 नजर आएंगे 6 में, और अगर आप MD कर देंगे तो हो सकता है 3 नजर आना शुरू हो जाए। ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी मजीद। इसके बारे में काफी सारी चीजें उन्होंने आगे दी है। ये उन्होंने कहा जी कि नन AutoCAD डॉट कॉल SM में होगा तो 540 पिक्सल पे यह जाके एक्टिवेट होगा। MD जो है वो 720 पिक्सल्स के साथ काम करता है। ये उसके ब्रेक पॉइंट्स हैं। 960 के लिए अगर आपको चाहिए कोई चीज कि 960 पे वो नजर आए तो फिर आपका लार्ज, LG का मतलब लार्ज, 1140 पिक्सल आपका एक्स्ट्रा लार्ज पे है। यानी अगर आप कोई कंटेंट अपना 1140 पिक्सल पे ही दिखाना चाहते हैं, ये आपने इसका फर्क समझना है। अगर ये सारी क्लासें एक ही डिव के अंदर मौजूद हों तो ये क्या करेगा, आपने जो भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मोबाइल के छोटे मोबाइल पे जब आप कोई चीज देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक कॉलम में कर देगी स्टैकिंग ऑर्डर में, और जब वो स्मॉल पे आएगी यहाँ पे 540 पिक्सल पे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो कंटेंट है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने सारी क्लासें दी हुई हैं उसके अंदर। यानी यहाँ पे ऑलरेडी वो अप्लाई हो जाएंगी। यानी जो क्लास आपने दी है उस तरह की डिवाइस पे जो ही हमारा कंटेंट पहुंचेगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा मीडिया क्वेरी देने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी इट इज टेकन केयर ऑफ बाय बूटस्ट्रैप टीम। ठीक है जी। अब उसके बाद आप नीचे आ जाए, यहाँ पे आप देखें ये 2 आपको नजर आ रहे हैं 1 of 2, यानी 6 आपके कॉलम यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 12। या आप इनको 3 हिस्सों में कर दें, कितने हो जाएंगे 4 4 8 और 4 12। 4 अगर आपके कॉलम नजर आ रहे हैं इस तरीके से आपको, तो इसका मतलब यह है कि हर कॉलम 3 कॉलम्स का है, 3 यूनिट्स उसके बनी हुई है। जैसे यहाँ पे कॉल कॉल कॉल, ये रो एक उन्होंने बनाई है। इसके लिए ऑनलाइन यूटिलिटीज भी मौजूद है, बूटस्ट्रैप की ग्रिड्स बनी हुई है ऑनलाइन। यानी यहाँ पे सिंपल आप लिखें बूटस्ट्रैप ग्रिड जनरेटर, तो इसमें कुछ फ्री है कुछ पेड है। यहाँ से आप ये शू लेस बड़ी जबरदस्त है, विजुअल बूटस्ट्रैप 3, लेकिन ये 3 के लिए था, अब हमारे पास 4 आ गया है। यहाँ पे है बिल्ड बूटस्ट्रैप, इसमें उन्होंने 4 का जिक्र किया। ये हम पहले किया करते थे 3 में, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। अब ये इस तरीके से हमें शू लेस नजर आता था। अब इसको पता है 1 2 3 4 ये पूरे 12 कॉलम्स है। आपको फर्ज कर लें कोई कंटेंट अपना चाहिए इस तरीके से 4 कॉलम पे, एक आपने यहाँ पे बना लिया, दूसरा आपको चाहिए फर्ज कर लें 2 पे, इसको क्लिक किया और इसको हम 2 पे कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। तीसरा हमको चाहिए और इसको हम सारा टोटल ले लेते हैं, तो हमने इसको आगे एडवांस किया, तो आप 6 जमा 2 8 और 4 12। इसको यहाँ से कंट्रोल सी किया, विजुअल कोड में आए और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V कर देंगे, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन बूटस्ट्रैप 4 के अंदर काफी चीजें चेंज हो गई हैं। इसी तरीके से आपका ये बड़ा जबरदस्त है, एक्स्ट्रा स्मॉल, SM, MD, LG और XL, इसके बारे में उन्होंने अलग से इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि एक रो में 12 कॉलम आपको चाहिए, या आपको 6 कॉलम चाहिए, 4 चाहिए या 2 कॉलम।
2 कॉलम रो का मतलब 6 इधर होंगी 6 इधर होंगी, यानी एक रो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। और अगर आपका लिखा हुआ है 4 कॉलम रो, तो इसका मतलब यह है कि आपकी एक रो को 4 हिस्सों में हमने तकसीम कर देना है। यहां तक क्लियर हो गया। इनको हम बंद कर देते हैं, आप इनको अपने टाइम पे देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसका जो रॉ कोड है उसको खुद से समझने की कोशिश करें। तो इस तरीके से स्क्रॉल करके आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ सकते हैं। गटर्स कैसे रखने हैं, अलाइनमेंट आपने करनी है तो कैसे करनी है। और यहाँ पे है यूटिलिटीज फॉर लेआउट, ये एक नई चीज आई है इसके अंदर। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि विजिबिलिटी, मार्जिन, पैडिंग और फ्लेक्स बॉक्स के ऑप्शंस उन्होंने नए जो है वो किस तरीके से ऐड किए हैं। इसके ऊपर क्लिक करूंगा फ्लेक्स बॉक्स यूटिलिटीज के ऊपर, तो यहाँ पे यूटिलिटीज के अंदर जो फ्लेक्स था, अगेन मैं उस पेज पे पहुंच जाऊंगा और ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये इसका बेसिक एक इंट्रो था। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए इतना टाइम लिया, आपको समझ आ जाए कि आपने बूटस्ट्रैप को यूज कैसे करना है। आप यहाँ पे फर्ज कर लें मुझे बटन चाहिए, तो मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा इस तरीके से, और ये मुझे बता रहा है कि कंपोनेंट्स के अंदर बटन्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैं फर्ज करें इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो कंपोनेंट का हिस्सा बटन वाला जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर मुझे मॉडल बनाना है, मॉडल का लफ्ज मुझे पता है, ये भी कंपोनेंट है, तो मॉडल एग्जांपल्स में मैं जाना चाहता हूं, क्लिक करूंगा, बूम, एक ही दफा मैं उस जगह पे पहुंच गया। अगर फर्ज कर लें मुझे क्लियर फिक्स करना है, तो क्लियर का लफ्ज लिखूंगा। यूटिलिटीज में भी मौजूद है, माइग्रेशन में भी उन्होंने जिक्र किया है, कंटेंट के अंदर भी मौजूद है। मुझे चाहिए यूटिलिटीज क्लियर फिक्स, मैं क्लियर फिक्स करना चाहता हूं। यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, सिंपली इस कोड को कॉपी करूंगा, अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूं या कस्टमाइज कर सकता हूं। वो कैसे करना है वो हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद शुरू करने लगे हैं। नए सिरे से हम टेम्पलेट बनाएंगे और आपको मैं साथ के साथ बताना शुरू कर दूंगा।